हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए समान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो विद्युत मोटर का जो वह भाग है विद्युत वलय है। क्या है? विभक्त वलय है। क्या है? विभक्त वलय है, जिसमें जो है प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। तो धूप के चश्मे की पावर जो है यह शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। महो किसका मापक है? महो जो है यह कठोरता का मापक है। किसका है? तो कठोरता यानी कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो महो है। नेक्स्ट है, 45 डिग्री कोण पर झुके दो दर्पण के मध्य वस्तु रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो 45 डिग्री कोण पर झुके दो दर्पण के मध्य वस्तु रखने पर उसके जो है टोटल 7 प्रतिबिंब जो है यह बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को डैश कहते हैं। तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक प्रायः किस धातु का बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक प्रायः जो है वह नरम लोहे का बनाया जाता है। किस प्रकार के लोहे का? तो नरम लोहे का जो है यह विद्युत चुंबक जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो है लगभग 11.5 डिग्री यानी 11.5 डिग्री का कोण जो है एंगल बनाता है। नेक्स्ट है, मोबाइल चार्जर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो मोबाइल चार्जर जो है एक प्रकार का एक अपचाई ट्रांसफार्मर जो है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा जो है किया गया है। हर्ट्ज का पूरा नाम हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज है। नेक्स्ट है, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस लिए होता है। तो द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में जो है उसका प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज यानी कि ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है। तो हवाई जहाज में जो है ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग जो है नारंगी कलर का होता है। किस कलर का होता है ब्लैक बॉक्स? नारंगी कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे और लाल रंग के मिश्रण से किस रंग का निर्माण होता है। तो ग्रीन और रेड को मिला के जो है येलो का निर्माण होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, G का 7 होता है, R का 18 होता है, तो दोनों के मिला के 25 होता है और 25 का जो है Y होता है, तो येलो होता है Y से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा क्यों चमकता है। हीरा जो है क्यों चमकता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है। किसके कारण हीरा चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगें निर्वात में भी गति करने में सक्षम होती है। तो निर्वात में भी गति करने में सक्षम जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह निर्वात में भी गति करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व जो है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम घनत्व जो है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी यानी ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ताप युग्म तापमापी जो है यह सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है। नेक्स्ट है, तापमापी डैश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो तापमापी जो है यह ऊष्मीय प्रसार किस पर? तो ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है। नेक्स्ट है, 373 केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 373 केल्विन जो है यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर जो है होता है। और जो है F बराबर क्या होता है। तो F बराबर जो है होता है 9/5 C प्लस 32 जो है यह होता है। यहाँ पर केल्विन बराबर कितना दिया हुआ है? 373। तो डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो यह 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो F बराबर जो है 9/5
C+32 पर जो है यहाँ इसमें C का मान 100 डिग्री सेल्सियस पुट कर देंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है गेंद का स्विंग होना किस प्रभाव के कारण होता है? तो गेंद का स्विंग होना जो है या मैग्नस प्रभाव के मैग्नस इफेक्ट के कारण जो है गेंद जो है या स्विंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? एक आइडियल लिक्विड की जो है विस्कोसिटी कितनी होती है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना जो है या होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का भार अधिकतम जो है ध्रुवों पर होता है। किस पर होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यहाँ ध्रुवों लिखा हुआ है, ध्रुवों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान है। पृथ्वी के पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। क्या? तो एस्केप वेलोसिटी का मान जो है कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कोई भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर अगर फेंक देंगे तो वह एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, वो वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट है कम बल लगाकर। क्या? तो कम बल लगाकर जो है कम बल लगाकर अधिक कार्य प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो कम बल लगाकर अधिक कार्य जो है यह सरल मशीन का प्रयोग, सिंपल मशीन का प्रयोग करके जो है यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं, यह किसका कथन है? तो गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं, यह आइंस्टीन का जो है यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे जो है क्या होता है? समय होता है। तो विस्थापन का जो है लेंथ होता है मीटर और समय का टी होता है, तो यह क्या हो जाएगा? LT-1 हो जाएगा। यानी कि वेग का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? LT-1 जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमैटोग्राफ। सिनेमैटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिनेमैटोग्राफ जो है यह दृष्टिबंधन के सिद्धांत पर जो है यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में कितने समय तक रहता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर जो है 1/16 सेकेंड तक जो है यह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी आवाज़ का संवेदन हमारे कानों में कितने समय तक रहता है? किसी भी आवाज़ का संवेदन हमारे कानों तक 1/10 सेकेंड तक रहता है। मतलब आँखों में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड रहता है और कानों में जो है आवाज़ जो है 1/10 सेकेंड तक जो है यह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर किसके समानुपाती होता है? तो ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का होगा, यानी कि समानुपाती होगा विद्युत धारा के। तो विभवांतर जो है समानुपाती करंट का होगा, धारा का होगा, तो धारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय रेखाएं किस स्थान पर प्रतिच्छेद होती हैं? तो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वह कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट में कितने किलोवाट घंटा होता है? तो एक यूनिट में जो है कितना किलोवाट घंटा होता है? तो एक यूनिट बराबर जो है कितना होता है? तो 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1000 वाट होता है। तो 1000 वाट बराबर जो है 1 किलोवाट जो है इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो एक यूनिट में जो है 1 किलोवाट होता है। नेक्स्ट है, कैलिडोस्कोप में दर्पणों के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो कैलिडोस्कोप में दर्पणों के मध्य जो है ये 60 डिग्री का जो है एंगल बनता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधों के किस प्रकार के संयोजन में अधिकतम धारा का प्रवाह होता है? तो प्रतिरोधों के जो है समांतर क्रम में, कोई भी अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसमें जो है विद्युत धारा का मान जो है मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस हमेशा डैश पर स्थित होता है? तो गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर जो है क्या? तो मुख्य अक्ष पर जो है यह स्थित होता है।
नेक्स्ट है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर 10 kg द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो m का मान 10 है और a का मान जो है 2.5 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन का बल जो है इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, F/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं तब प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध में जब समांतर क्रम में होता है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R1 इंटू R2 एलसीएम हो जाएगा, R2 प्लस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो इसमें जो है R इक्विवेलेंट निकालने का जो है क्या आ गया, तो ये ऊपर में जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो जब सम हो जाएगा तो ऊपर में जो है 1 ओम और 2 ओम दिया हुआ है तो 1 गुना 2 बटा जो है 2 जोड़ 1 हो जाएगा, यानी 2/3 इसका R इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा। तो 1 ओम और 2 ओम के वाले प्रतिरोध का पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं तो प्रतिरोधों का इक्विवेलेंट जो है 2/3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह वीडियो का सीरीज आते रहेगा और सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।